बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे। तो अभी मैं जिन लोगों का आभार करूं, मुझे लगता है 15 मिनट तो मेरे को आभार जताने के अंदर। तो सबसे पहले तो वसीम भाई, शकीला दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो राजस्थान के अंदर जब लोग एज ए टीचर, हम दोनों टीचर हैं, बात करते थे तो लोग कहते थे अच्छा टीचर है क्या कोई, है ना। अभी कटारा जी आए तो हम दो नाम राजस्थान के अंदर या पूरे इंडिया की करें तो 3-4 नाम लिखते थे हम। और इसके अलावा राजस्थान की पूरी लीडरशिप, जिनको सुन सुन करके, उनकी सीडी ऑडियो सुन करके हम बड़े हुए, हम अपने आप में कुछ भी नहीं है अबे। और इसके अलावा आज बहुत ज्यादा लकी है कि जैसे रमा जी ने प्लान दिखाया, वसीम सर खुश हो रहे थे, इसी तरीके से खुशी से ज्यादा जो है आपके अपलाइन है, जो आपको बिजनेस में लेके आते हैं, विवेक और अमृता गाल, उनकी खुशी का अंदाजा लगा नहीं सकते। लेकिन विवेक सर को भी किसी ने स्पॉन्सर किया होगा, है ना। तो उनको स्पॉन्सर करने वाले चेतन एंड मंजू जान, अगर उनका जो है हमारी बिजनेस के अंदर जो सहयोग था, मार्गदर्शन था, वो हम कभी भी भुला नहीं सकते। हर पल के ऊपर वो गाइड किया। और उसके अलावा हमारे महा मेंटर, जिनके छोटे छोटे पीएटी के ऊपर छोटे छोटे क्लैप सुन करके हमने बढ़ाए हुए, हमारा सीधा कोई रिलेशनशिप पंकज एंड अमिता डिडोरिया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे महागुरु जिनको सब जानते हैं, उनके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर उनकी कॉल आकर के मुझे बधाई दे देते हैं तो मुझे लगा कि सफलता है। बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए एक तरफ। और पंकज सर का फोन आया, मुझे बहुत बधाई दी। अबू धाबी के अंदर जब उन्होंने कंधे पर हाथ रख दिया था, उस दिन मैंने कह दिया था गौरी शंकर ये काम हो गया। तो बहुत सबको, और पूरी की पूरी जितनी भी जूम के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी लोग यूट्यूब के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार। क्योंकि आप हैं तो हम हैं। अब हर अपने आप में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं मेरी वाइफ को बात करूंगा, फिर उसके बाद टाइम हमारे सामने है ही है, 13 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम रितिका गुप्ता, गवर्नमेंट जॉब में मैं सीनियर टीचर हूँ और हम श्री गंगा राजस्थान से हैं। और वर्तमान में आज हम पुडुचेरी घूमने हैं बच्चों के साथ, वहाँ से बोल रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, बेटी है हमारी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दामाद भी हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो बेंगलोर में बहुत अच्छे पैकेज पर है। और हमारा बेटा है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत अच्छे पैकेज पर है। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ परम पिता परमात्मा कि उनका हम पर आशीर्वाद हुआ तो हमने बिजनेस को हाँ किया, इसको बिल्ड किया, ग्रो किया और आज इस लेवल तक पहुंचे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने ग्रेट मेंटोर डायमंड अमृता जी को, जो हमें इस बिजनेस में लेकर आए। एक छोटे बच्चे की तरह हमें उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया और आज हम आपके सामने। मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगी कि मैं श्रीगंगा के पास एक कस्बा है कंतूर, वहाँ की रहने वाली हूँ। और मेरे पिताजी भी सरकारी टीचर थे और हम 5 भाई बहन हैं। तो हम 3 बहनें और एक मेरे बड़े भाई और भाभी है, वो भी सरकारी टीचर थे। और 1988 में मैंने जैसे बीए किया, फिर बीएड किया और फिर हमारी शादी होगी। और उसके बाद बेटी हुई, फिर बेटा हुआ और 2002 में एमबीए बिजनेस है वो हमारी लाइफ में आया। हमारे ग्रेट करियर मेंटर डायमंड अमरता जी और विवेक जी हमारे बिजनेस लेकर आए। उन्होंने हमें बिजनेस प्लान शो किया, गोले गाले बनाए, हमें तो समझ में नहीं आया और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। लेकिन जैसे ही डेलीगेट की बात आई तो हमारे कान खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे बड़े कोट पैंट है वो घर पर धो सकते हैं। उसमें हमारी क्या समस्या थी कि उनके पास एक ही कोट पैंट था शादी का, जो क्रीम कलर का था। उसको एक बार पहन लेते तो उसको धोना पड़ता था, ड्राई क्लीन करवाना पड़ता था, तो उस कारण एक हम पहनते थे। तो विवेक जी और अमृता मैम ने भी हमारी शायद इस नीड को पहचान लिया। उन्होंने हमें डेलीकेट का ही डेमो दिया। और जब जाने लगे, ये फरवरी के बाद है, रात के 10-11 बजते थे, तो विवेक सर कहते अपना कोट लाओ। हमें डर लग रहा था कि हम इनको कोट दे देंगे और इन्होंने घर पे धो दिया। हमारा कोट एक ही है, वो खराब हो गया तो क्या होगा। पर फिर भी इनका कहा हमने टाला नहीं, तो हमने कोट दिया। अमृता मैम ने हम इनके कोट को धोया और धोकर हैंगर पे सुखाकर चले गए। और अगले दिन हम जब सुबह उठे तो हमने डरते डरते पहले कोट को देखा कि हमारा कोट खराब तो नहीं हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, एमबी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद
प्रोडक्ट में दम था कि हमारे कोड का कुछ नहीं बिगड़ा, ना तो इनका अस्तर कोई सिकुड़ा ना, और बिल्कुल। तो हमें क्या लगा कि ये प्रोडक्ट में तो दम है कि बिजनेस है चाहे स्कीम है, तो हम इसके प्रोडक्ट यूज करेंगे। हमने पहले दिन से ही इनके प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया, और 100%। ये नहीं है कि हमें अगर यूज करने में मेरे को दिक्कत आ रही है, कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, लेकिन प्रोडक्ट यूज करना नहीं छोड़ा। और उस समय जैसे ट्रेनिंग्स वगैरह भी नहीं होती थी, तो हमने बार बार एक सर और मतलब मैडम से पूछते, ऐसे लगता था कि इनके कैसा दिमाग है, समझ में नहीं आता जल्दी जल्दी। हम इनसे भी बार बार नहीं पूछते थे, हम जो बोतल है इस पर फोटो देखते थे, कपड़े के हैं तो इसका मतलब कपड़े धोने का है, बर्तन है तो बर्तन साफ करने का है, गर्म कपड़े गर्म कपड़े धोने का है। हमने ऐसे प्रोडक्ट यूज किए, लेकिन हमने उसको छोड़ा नहीं। मैंने इस बिजनेस को अपने छोटे बच्चों के साथ, ज्वाइंट फैमिली के साथ, जॉब के साथ बिल्ड किया, सबका मैनेज किया। ना तो इन लोगों को शिकायत आने दी, और ना ही अपनी जॉब को, और ना ही अपने बच्चों को, सबके साथ किया। और इसके लिए किया क्या मैंने, 100% हमने प्रोडक्ट दिए, और जो भी है अपना बिजनेस का सिस्टम है उसको फॉलो किया। हमने कोई भी मीटिंग्स है, चाहे ट्रेनिंग है, चाहे सेमिनार हो रहे हैं, हमने उसको अटेंड किया, किसी को हमने मिस नहीं किया। कोई ओपन मीटिंग है घर में हो रही है, फेस मीटिंग हो रही है, हम हर मीटिंग अटेंड की। और बिल्स करने का हमारा टाइम फ्रेंड्स क्या था, जैसे संडे है तो हम दिन में कभी भी निकल जाते थे, बाकी जॉब के दिनों में हम शाम का टाइम रखते थे। शाम को हम दोनों अपना, मैं खाने वगैरह की व्यवस्था करके अपने बच्चों को छोड़ के घर पे हम दोनों बिजनेस के लिए जाते थे। मोटरसाइकिल पर हम दोनों अपना सारा अपना बोर्ड भी लेके जाना, प्रोडक्ट्स भी लेके जाना, वहां जाते थे। इससे मिला क्या कि सबसे पहले तो हमें विदेशों की सैर मिली। हम ऐसे कपल थे जिसने कभी भी एयरपोर्ट नहीं देखा था। अब हम एयरपोर्ट नहीं देखा तो एरोप्लेन की तो बात ही किया। एमबीए के थ्रू ही सबसे पहले जब हम फाउंडर प्लेटिनम हुए, हमें टोरंटो का टिकट मिला, बहुत अच्छा लगा। वो लंबी दास्तां हो जाएगी कि अगर आज हम आपको बताएंगे। तो उसके बाद हम बाली गए, इस्तांबुल गए, दुबई गए, अंटालिया गए, और अबू धाबी गए, और अब हमारी बाकू और फिर एथेंस जाने की तैयारी है। फ्रेंड्स, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आगे की कहानी है, जो बात है, मेरे ग्रेट हस्बैंड शिंदे जी बताएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रितिका मैम। देखिए, कहते हैं कि साइकिल भी जो है वो एक पहिए से हो तो ज्यादा से ज्यादा कोई 100 मीटर तक तो खींच लेंगे, उससे आगे नहीं चलेगी। तो हमारे बिजनेस की बात करें, हम दोनों जॉब के अंदर है। मैं सरकारी स्कूल के अंदर, मिडिल स्कूल के अंदर प्रधानाध्यापक हूँ, और मेरी वाइफ टीचर है। हमने जॉब के साथ किया। पूरी कहानी हम आपको 18 तारीख को बताएंगे। और मेरी पक्की बात है कि हमारी कहानी को सुन करके हर एक जने की आंख में आंसू आएगा। विवेक सर ने बता दिया था कि हम हम्बल बैकग्राउंड बोले तो साधारण 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 से भी साधारण कोई चीज होती है, वो थी। हम शिक्षा में नहीं होते, पढ़ाई भी नहीं मैं करता। मेरे मदर बीमार रहते थे, मुझे अभी भी ध्यान है वो मैडम का, अभी हालांकि वो दुनिया में नहीं है। पहली क्लास के अंदर जब मेरा दाखिला उन्होंने कराया था, तो वो खींच करके ले गई। मेरी मदर बीमार थी, वो कहते नहीं हमने बच्चे को पढ़ाना नहीं है, सरकारी स्कूल में ले गए थे वो करके। और उसने जब भी वो स्कूल जाते थे, हमारे कमरे के किराए के मकान में रहते थे, एक ही कमरे का, वही किचन, वही बाथरूम, सब कुछ वही था। और वो खींच करके ले जाते थे और जबरदस्ती करते थे। मेरी माँ रोकती थी, हमें पढ़ाना ही नहीं है बच्चे को, आप फालतू में क्यों करते हो। लेकिन वो जो टीचर का एक जनून था कि नहीं, बच्चा पढ़ जाएगा, कम से कम कोई नौकरी लग जाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, वो लेके जाते थे। आज उस मैडम के प्रति हम आपको बता नहीं सकते। पढ़ाई करी, अदरवाइज मैं किसी गलियों के अंदर क्या कर रहा होता पता नहीं। बहुत सारे हमने काम किए, बहुत सारी कहानी है हमने, हम पढ़े बहुत थे। ड्रीम्स की बात करें, हमें पता ही नहीं था ड्रीम क्या होते हैं। मैंने 93 बैच के अंदर एलएलबी गोल्ड मेडलिस्ट इसलिए किया कि मुझे आरजीएस बनना है। लेकिन 93 के अंदर सरकार का एक सर्कुलर आ गया, क्योंकि मेरी जॉब 1 साल की हो गई थी, कि आपको 3 साल आरजीएस के लिए लॉ का एक्सपीरियंस चाहिए। अब नौकरी छोड़ दो तो घर में मुश्किल, खाने के दाने नहीं है, और करो वो, तो मेरा वो सपना चुरा गया। आज भी आरजीएस की गाइड मेरे हाथ से लिखी हुई है, आज भी आरजीएस की गाइड है। और मेरे पढ़ाए हुए लॉ के अंदर अभी 10 बच्चे आरजीएस या उससे बड़ी पोस्टों के ऊपर है। तो
हमने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद लगा कि किसी ना किसी तरीके से शादी का प्रेशर दे रहे थे घर वाले, अलग अलग तरह के रिश्ते देख रहे थे, कोई काम वाली बाई देख रहे थे, कोई कुछ देख रहे थे, कोई कुछ देख रहे थे। मुझे लगा मैं टीचर नहीं बना तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि मेरे पिताजी कबाड़ का काम करते थे, फेरी वाले का काम करते थे, और मुझे यह था कि अगर मैं पढ़ाई नहीं की तो वो वही काम करना पड़ेगा। कहते हैं ना, मेरे पिताजी शराबी थे, मैंने शराब पीनी चालू कर दी। एक कहता है मेरे पिताजी शराबी थे, मैंने शराब से नफरत कर दी। हमारे अंदर वो एटीट्यूड, हमने वो सारा करना चालू किया, और पढ़ते 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 गए। और पढ़ाई भी कहाँ, जो टैलेंट में भी विवेक सर ने बताया, एमकोम डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ाते, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे। राधा घर पर मत चल, रथ पर मत चढ़। ना तो बच्चों ने रथ देखा है, ना वो घर देखा है, हम वो पढ़ाते पढ़ाते आज भी वही पढ़ा रहे हैं। 30 साल की नौकरी हमारी निकल गई, वो सिलेबस चेंज नहीं हुआ, है ना। वही रथ पर मत चढ़, है ना, पन घट पर चल, है ना, ये मत कर वो मत कर। लेकिन कोई मतलब ही नहीं थी जिंदगी, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि नौकरी थी। और नौकरी के अंदर हमारी अपनी कोई इच्छा काम नहीं करती, तो हम इस बिजनेस के अंदर आए। और जब बिजनेस के अंदर आए तो कोई ऐसा नहीं है कि तैयार बैठे थे और हमने कहा कि जैसे वो सारा, मेरी वाइफ ने डेमो देख लिया और हमें समझ आया यार बनिए के बेटे एक प्रोडक्ट अच्छा है तो देखी जाएगी, कम से कम यही यूज करते रहेंगे, फिर वो सारी कहानी है। और मैं कहता हूं कि हमारी शिक्षा से बिजनेस तक की कहानी सुनने के बाद कोई जना बिजनेस में नहीं आए, इस बात की गारंटी। तो 18 तारीख का बेसब्री से आप इंतजार करें। जब बिजनेस के अंदर आ गए तो कोई पोस्टिंग नहीं थे, हम तो बड़े अजीब से तरीके थे, है ना, ये भी नहीं पता था। तो वो 4400 रुपए जो है मैंने 2-3 किस्तों के अंदर दिए। और विजयनगर के अंदर एक मीटिंग के अंदर टीम मीटिंग थी, और वहां विवेक सर ले गए। और वो टीम मीटिंग के अंदर क्या हुआ कि बाद में हिसाब किताब कर रहे थे, अच्छा विक्की तेरे कितने पैसे लगे, 400 लोगे। मैंने कहा मेरे से 4400 लिए और 44 और लोगों के लिए 44,000 का ये बंटवारा कर रहे हैं यार, और क्या है। तो बाद में उन्होंने 15 दिन बाद कह दिया मुझे एक बड़ा सेमिनार है दिल्ली के अंदर, वहां चल रहे हैं। तो मैंने कहा 1500 रुपए लेके इसका बंटवारा और करेंगे। हमने वो सारी कहानी आप सुनेंगे, आपको बहुत मजा भी आएगा। लेकिन दिमाग में नेगेटिविटी क्या होती है, जो ही हम सेमिनार लेके गए, 2 दिन का सेमिनार था, और वहां बाहर आकर के लोग छोले भटूरे खाने चल रहे। मेरे साथ भी एक लड़का तो यूपी से आया था, मैं नहीं जानता कौन था, तो वो बाहर आया और बाहर आकर के कहता है ये बातें आपको समझ आ रही है क्या? यार मुझे समझ नहीं आ रही, ये फॉरेन ट्रिप की जो बातें कर रहे हैं ना, ये बातें इनके चक्कर में नहीं फंसना। मैंने कहा कैसे, क्या हुआ? कहता है ये फॉरेन नहीं लेके जाते, ये उस जहाज को ही डुबो देते ताकि इनको पैसा ही नहीं देना पड़े। अरे मैंने कहा मर गए। वो नेगेटिव मेरे दिमाग में इतना ज्यादा काम किया, कई साल तक हमें फॉरेन का सप्लाई लिया। मैंने कहा फॉरेन ज्यादा क्यों, क्या पता उनकी बात सच हो ही जाए, है ना, नीचे डूब जाएंगे तो अपने तो जो 5-4 हजार रुपए आ जाएंगे, ट्यूशन का पीछा छोड़ा, वही काम कर लेंगे। हम उसके लिए काम करते रहे। हमारा कभी भी विवेक सर कहते थे ड्रीम लिखो, हम किसके कौन से ड्रीम लिखे, बहुत ज्यादा प्रेशर दिया। तो हमने कारें देखी नहीं थी, विवेक सर ने कहा तो वो हमने जिस कार में वो हमें घुमाते थे मारुति 800 सेकंड हैंड, तो हमने वही कार, विवेक सर आप वाली कार दे देना। तो उन्होंने कहा जब सिल्वर में जितने पैसे आओगे आप ये कार ले लेना। तो कार लिखने के अंदर ये बातें जो है ना, शुरू में अभी आपको लग रही होगी कि ड्रीम ड्रीम, मैं बिल्कुल कोई डरता ही नहीं था। पेस मीटिंग होती थी, पड़ोसियों से कुर्सियां मांग के लाते थे। हमने कहा 10 कुर्सियां प्लास्टिक की खरीदेंगे, कौन से वाली, 200-250 रुपए वाली उस समय आती थी, तो 2-2,500 वहां। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें लिखी थी। जिंदगी धीरे 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 बदलाव करते गए। और ट्रिप की बात जो है वो पूरी की पूरी कहानी बताएंगे। मेरी वाइफ और मेरा बेटा जो है उस समय 2015 की 14 की बात है, वो बैठे बैठे बात कर रहे थे। तो मेरी वाइफ ने कहा कि आज मेरे स्कूल के ऊपर से ना हवाई जहाज निकला। तो बेटा कहता है मम्मी हवाई जहाज तो कैसे निकल सकता है, वो हेलीकॉप्टर होगा। ये कहती फर्क क्या है, कभी हवाई जहाज बोल देते हैं, कभी उसको एरोप्लेन बोल देते हैं, कभी उसको। मैं सुन रहा था, मैं क्या निकम्मे आदमी, तो अपने आप को मर्द कहता है, जाबाज कहता है, जब एमबे मौका देती है तो डर करके बैठा है, तेरे पास कोई ड्रीम ही नहीं है। तो मैंने विवेक सर को कहा कि सर कुछ भी हो जाए, मुझे इस बार जो है टोरंटो जाना है, हमारा ट्रिप था। और जब मैंने सोचा और उसका एक्शन प्लान, कहते हैं कि जिसकी गोल नहीं उसका जिंदगी में कोई मोल नहीं है। तो हमारी गोल सेटिंग हुई, फिर वहां हमारा सब कुछ हुआ। 18 महीने का वो, उसमें 18 महीने करना होता था, तो 18 महीने सिल्वर लगातार करना। देखे तो यार इधर तो खाई है, एक भी छूटा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हमने फोकस रखा
हमने कहा कि नहीं, मेरी वाइफ को टोरंटो लेके जाना है, हवाई जहाज के अंदर बिठाना है, चाहे बहुत सारी मेहनत करी, मेहनत अपने आप होती है, और करते करते मेरे ख्याल से समय हमारा हो गया। बहुत सारे रिवार्ड है, आपने देखा फोटो के अंदर साइकिल थी हमारे पास। 92 में मेरी मैरिज हुई और 7 साल तक मैं साइकिल के ऊपर ही, लेडीज साइकिल इसलिए रखते थे और कैरियर भी नहीं लगाते थे कि आगे डंडे में बिठा नहीं सकते, और कैरियर रहनी, और रिक्शा करके कहीं जाया करते थे, बाजार बाजार जाना है। तो वो 99 के अंदर हमारे कर्मचारियों को एक कलेक्टर से लोन मिलता है, 27,000 रुपए का मुझे लोन मिला मोटरसाइकिल लेने के लिए, और लगा कि राजा हम है, इससे ज्यादा है ही नहीं। मैं पूरे GFSI की कैलकुलेशन करके रखता था। मैंने कहा रिटायर्ड होंगे तो अपन माला माल हो जाएंगे, जॉब से हम दोनों अपने सपने पूरा करना चाहते थे, और रिटायर माला माल हो जाएंगे, और वो कोई इनसे माला माल हुए। अभी जब कैलकुलेशन रिटायरमेंट के 2-3 साल पड़े हैं, पता कि जितने पैसे हमें रिटायरमेंट के मिलेंगे वो अभी एमरल्ड हो गए हम, तो सारे के सारे पैसे 1 साल के अंदर मिल जाएंगे। तो कहाँ किन चीजों के अंदर खोए हुए थे, किन चीजों के अंदर थे, तो हमें कोई अंदाजा नहीं था। और फिर टोरंटो भी गए, और एक बार टोरंटो क्या गया, ऐसा स्वाद पड़ा फॉरेन का कि बस लगता है कि यार उस अब तो नहीं जाएंगे तो कुछ भी नहीं, अगर ऑटोमेटिक होता गया। वहां जो व्यवस्थाएं थी, वहां जो मैनेजमेंट था, अभी हमें पता भी नहीं चलता। अभी क्या, बच्चे इंजीनियर है तो हमें बेंगलोर के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर ले गए, कहते जी आपको ना चलो वहां का खाना खाना है। अब होटल था कोई, है ना, सिंगरीला, पता नहीं क्या था सिंगरीला, ये तो MA के कारण पता चले, हमें 5 स्टार होटल के पास से निकले, चाय का कप भी नहीं मैं पीता था कभी। तो वो हमें ले गए, और वहां जाकर के, अब दामाद है, बेटी है, तो ज्यादातर तो भुगतान करते हैं, लेकिन वो मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं, आज इनका बर्थडे है, 31 तारीख की बात है, और हमने सपना ये लिया था 31 मई को इनका जो बर्थडे है उसके ऊपर एमरल्ड का जो है उसारा करेंगे। तो वो दिया, तो हमने जो बिल भरा उसका, सिर्फ दाल रोटी जो आप लोग अपन खाते हैं उसका 10,000 रुपए का बिल भरा। मैंने कितने पैसे खर्च करती होगी हमारे ऊपर, है ना, ब्रेकफास्ट के अंदर इतना सब कुछ, लंच के अंदर इतना सब कुछ, और उसके अंदर नाइट के अंदर इतना कुछ, और जगह जगह के ऊपर MA का सोचा। तो हमने कहा कि MA का एक जने के ऊपर खर्चा कम से कम 20,000 रुपया तो खाने का होता होगा। जिस होटल्स की वो बात करते हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल, वो इतना ज्यादा खर्चा होगा। मैंने मेरे दामाद से पूछा, मैं क्या लीला होटल कैसे, वो Airbnb में हमें पता है, तो मैं क्या लीला होटल कैसे, कहता है लीला होटल सबसे महंगा होटल है, और जितने प्लेटिनम हुए हैं गोवा के अंदर वो सबसे महंगा होटल है, और वहाँ का खाना बहुत ज्यादा महंगा है। और लीला रिसोर्ट में तो हमें खाने का वो बुकिंग करानी पड़ती है, बुकिंग भी नहीं हुई, और वहां जो है मिलेगा। तो हमारी टीम के अंदर विकास और सोनू जी जो नए प्लेटिनम हुए हैं, जब उन्हें वो कह रहे थे हमने कभी एयरप्लेन ही नहीं देखा, गए नहीं एयरपोर्ट पे, हमें जाना क्यों है, हम तो अपने काम धाम के अंदर, ट्रेडिशनल बिजनेस है उनका। और मेरी जो बात होती है, 60-70 लाख रुपया उन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इतना सारा 10 घंटे 12 घंटे करने के बाद भी वो कह रहे 50,000 से ज्यादा नहीं कमाता। जब यहाँ लाखों की इनकम है, शुरू में विश्वास नहीं होता। 2018 में जुड़े थे, लेकिन हमारी बात नहीं जानी। कोविड के दौरान वो अपनी वाइफ को 2,000 रुपए का प्राइवेट स्कूल में टीचर लगाना चाहते थे। मैंने कहा यार इतनी सारे एजुकेशन है, और कहाँ 2,000 के अंदर उनको करेगा, कहता टाइम पास हो जाएगा। मैं टाइम ही पास करना है तो ये है ना प्लेटफॉर्म, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म। और सबसे ज्यादा जो धन्यवाद देते हैं हमारी ग्रोथ के अंदर, वो विजन 100 का जो रोल है ना। मैं जब शुरू में था तो सुमित सर की बहुत सारी ऑडियो कैसेट्स आती थी, वो सुनते थे, करते थे, तो लगता था यार वो तो बहुत दूर है। कहते हैं सूरज के बाद भी बड़े तारे हैं तो दिखते थोड़ी है, तो हमें तो दिखते नहीं थे। और बाद में क्या हुआ कि वो जो है अभी ये विजन 100 का सुमित सर ने जो पॉडकास्ट शुरू किया, हमेशा पेस मीटिंग्स के अंदर हम उसके ऊपर क्विज रखते हैं, हम उसके अंदर कहते हैं 15-20 मिनट के अंदर 15-20 घंटे की 15-20 दिनों की बात बता देते हैं। फिर कहानी आई, इतने सारे एमरल्ड को सुना तो लगा यार किसी दिन हमारी भी तो कहानी आएगी। तो अब अमित जग्गी की हमारी कहानी भी आएगी, और आप सबकी कहानी भी आए, जो प्लेटिनम्स नहीं है उनकी कहानी भी आने वाली है। बस 18 तारीख को कुछ भी हो जाए, आपने विजन 100 का वो कार्यक्रम अटेंड करना है, और बस आंखों के आंसू जो है ना वो आने वाले हैं, और आपका एक निर्णय होने वाला है। और नमाज जी के प्लान के लिए तो हालांकि बाकी सबको बोलने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी इतना सारा बोल दिया।
और ये एक यूथ का भविष्य है, और नमाज का पला नहीं था, एक यूथ का भविष्य है। अब 23 साल 24 साल के हमारे पड़ोस में पंजाब है, पेरेंट्स इस बात से दुखी है कि नशे का शिकार बच्चे हो रहे हैं और गलत संगत के अंदर चल रहे हैं। अभी अपन देख ही रहे हैं, रोज टीवी के ऊपर आप देखते ही हैं। और आज एक नमाज जैसा इंसान कितने सारे लोगों की जिंदगी जो है बदलने वाला है। तो ये सारी चीजें हमें होप मिलती है, और हमारी टीम के अंदर भी ऐसे बच्चे आए, ऐसे बच्चों को लाए, और यूथ का जो है जमाना है। तो थैंक यू वसीम सर, थैंक यू शकीला दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।